हेलो माय डियर, कैसे हैं आप सब। आप सबका रोज क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th हिस्ट्री चैप्टर नंबर 4 भारत में राष्ट्रवाद चैप्टर से आज हम लोग दो प्रश्न लिया है, जो कि मैं आप लोगों के सामने वो प्रश्न रखने जा रहा हूँ। ठीक है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और आप लोग की अच्छी पढ़ाई चल रही होगी और आप लोग अच्छे से प्रिपेयर कर रहे होंगे, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग आगे भी अच्छा पढ़ाई करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग आप लोगों को प्रश्न दिखाते हैं और फिर उस प्रश्न का आंसर आप लोग को बता देते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, प्रश्न क्या दिया हुआ है कि यात्रा भगत के बारे में आप क्या जानते हैं, संक्षेप में बताइए। देखो, जब क्रांतिकारी हुई थी ना, जहाँ जहाँ क्रांतिकारी हुई है, उस क्रांतिकारी में कोई ना कोई एक एक व्यक्ति कहीं ना कहीं से हर जगह से आया है। पूरे भारत के अंदर हर जगह क्रांतिकारी हुई है, तो हर एक क्रांतिकारी के जगह पर कोई ना कोई एक व्यक्ति न्यू के रूप में आया है, और वो क्रांतिकारी के ही रूप में आया है। और हमेशा यानी कि अन्याय के खिलाफ में खड़ा हुआ है, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो किसी भी धर्म से हो, कोई भी जाति से हो, धर्म कोई भी हो, पर वो एक उस वक्त अपने धर्म, जाति और ऊंच नीच ये सभी को छोड़ छाड़ करके हमेशा वो क्या करते थे, लोगों की मदद के लिए, अपने देश के हित के लिए अपने आप को पूरी सहमति देते थे और अपने देश को बचाने के लिए अपनी पूरी मेहनत लगाते थे कि अपने देश को कैसे आज़ाद किया जाए, वहाँ के लोगों को कैसे बचाया जाए और उस तरह के लोगों को कैसे उस हालात से बाहर निकाला जाए। ठीक है, तो वही कहता है कि यात्रा भगत। देखो, यात्रा एक नाम था उसका और वो जात के किसके थे, भगत के थे। के बारे में आप क्या जानते हैं, संक्षेप में बताइए। देखो, ये सबसे पहली बात क्या कि ये भगत जातों में थे और इसका जो है नाम था यात्रा। ठीक है, अब आइए मैं इसके बारे में बता। तो कहता है कि आप क्या जानते हैं उसके बारे में थोड़ा कुछ बताइए और उसके संक्षेप में कुछ बात लिखिए। ज़्यादा मतलब कोई डिटेल में मत लिखिए, थोड़े से ही बातों में लिखिए। ज़्यादा बड़ा मत लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, थोड़े बातों में लिखिए और फिर उसके बारे में बताइए कि क्या उसने कौन सी योगदान दी थी, उसी योगदान के बारे में थोड़ा संक्षेप में लिखिए। तो कहता है कि यात्रा भगत आदिवासियों का नेता था। आदिवासी मतलब समझते हो, जैसे कि जो जंगलों में रहते हैं, जो नीचे कास्ट के लोग आते हैं, ठीक है, उन्हें आदिवासियों कहते हैं। जैसे आदिवासियों में आपने बहुत सारे देखे होंगे, जैसे आपको आदिवासी आपको मिलेंगे, जैसे कि ये क्या कहते हैं, आपको छत्तीसगढ़ वगैरह ये सब में भी आपको आदिवासी मिलेंगे, आपको कुछ झारखंड में भी मिलेंगे आदिवासी। ठीक है, तो ये कहता है कि यात्रा भगत आदिवासियों, और यहाँ तक कि नागपुर में भी आपको मिलेगी। ठीक है, जिसको मुंबई मुंबई के आर पार कहा जाता है, मुंबई के आसपास ही है। ठीक है, तो यात्रा भगत आदिवासियों का नेता था, जो छोटा नागपुर क्षेत्र के यानी उराव में आता था। यानी कि छोटा नागपुर क्षेत्र के उड़ाव में आता था। ये कहाँ का जाए, ये आदिवासी कहाँ के थे, तो छोटा नागपुर क्षेत्र के उड़ाव में आता था। उड़ाव एक जगह का नाम है। ठीक है, यह आंदोलन ब्रिटिश सरकार के खिलाफ था। यानी कि ये जो आंदोलन जो करवाया था, तो कौन करवाया था, यानी ये करवाया था, ये यात्रा भगत जिसको देख रहे हो ना, ये यात्रा भगत नहीं, ये आंदोलन किया था किसके लिए, यानी आदिवासियों के हित के लिए। क्योंकि आदिवासियों को परेशान किया जा रहा था, उनको बहुत सारी चीज़ों में तकलीफें देता था, उनसे ज़्यादा काम लिया जाता था उनके बारे में कोई अच्छा बात नहीं विचार किया जाता था, ना ही उसके शैक्षणिक, ना ही उनके सामाजिक आर्थिक किसी चीज़ों के बारे में निर्णय नहीं लेते थे। और ब्रिटिश ज़माने के लोग उन्हें बहुत ज़्यादा तकलीफें देते थे। यह आंदोलन ब्रिटिश सरकार के खिलाफ था, यानी ब्रिटिश मतलब अंग्रेजों के खिलाफ था, जो कि 1914 से 1918 ईस्वी तक चला। जब तक ये जो है आंदोलन, तब तक कब तक चला, करीब 1914 से 1918 ईस्वी तक चला। ठीक है, और कौन चलाया, आदिवासियों के हित के लिए, और चलाया किसने, यात्रा भगत ने। ठीक है, और यात्रा भगत कौन थे, आदिवासियों के नेता यानी लीडर थे। इस आंदोलन में सामाजिक एवं शैक्षणिक, देखो सामाजिक मतलब कि समाज में रहने का पूरा हक है, समाज में मिलजुल के रहने का हक है। और शैक्षणिक मतलब हर तरह की शस्त्रगार सिखाने के तरीके, जैसे हर वो चीज़ों से कैसे सीखें, जैसे शिक्षा हुआ और चीज़ों से जितनी भी चीज़ें, यानी जिसमें सभी चीज़ों की शिक्षा प्राप्ति हो, वो शैक्षणिक कहलाता है। ठीक है, तो शैक्षणिक में वो हर वो चीज़ें, चाहे वो पढ़ाई लिखाई से हो, या कृषि से संबंधित हो, या फिर विकास संबंधित हो, या किसी तरह की भी संबंधित हो,
ठीक है। तो सामाजिक एवं शैक्षणिक सुधार पर विशेष बल दिया, किसने? यात्रा भगत ने। और यात्रा भगत जानता था कि आदिवासी बड़े मासूम होते हैं, इन्हें इतनी जानकारी नहीं होते, इन्हें जंगलों में रह के आदत है, ये जंगल से ज्यादा कोई काम कर नहीं सकते। ठीक है, तो ये थी यात्रा भगत की स्टोरी। अब आगे की बात समझिए। चलिए, आपके सामने जो नेक्स्ट प्रश्न है वो प्रश्न क्या है? ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना क्यों हुई? देखो, यानी कहने का मतलब ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना क्यों हुई? कोई तो वजह होगा ना, बिना वजह का कोई चीज तो होता नहीं है। जब तक कोई भी चीजों में वजह होता है तभी वो जाकर ये क्या होता है उसके बारे में कोई भी बता पाता है। ठीक है, तो सुन लीजिए। कहता है कि 20वीं शताब्दी के आरंभिक काल में, यानी 20वीं सदी के आरंभिक काल में, यानी कि काल में साम्यवादी, साम्यवादी मतलब जो विचारधारा, जो राष्ट्रवादी लोग होते हैं, ठीक है, साम्यवादी यानी जो हर किसी मजदूर, किसान, आम गरीबों सबके बारे में सोचता, वो साम्यवादी है। ठीक है, तो साम्यवादी विचारधाराओं के अंतर्गत बम्बई, कोलकाता यानी कलकत्ता, कानपुर, लाहौर, मद्रास आदि जगह पर साम्यवादी सभाएं बनाना शुरू हो गया। यानी कि सभी जगह क्या हुआ कि जो मजदूरों, किसानों, आम गरीबों और मिडिल क्लास के लोगों के लिए जो सुधारवादी आंदोलन चलाना चाह रहा था, तो वो कौन कौन सी जगह को चुना था? मुंबई, कलकत्ता, कानपुर, लाहौर, मद्रास। देखो, मद्रास को अभी चेन्नई के नाम से जानता है। ठीक है, और लाहौर आपको पाकिस्तान में है। ठीक है, आपको यह लाहौर, आप अगर इंडिया में ढूंढेंगे लाहौर कहाँ पर है, तो आपको इंडिया में लाहौर नहीं मिलेगा, लाहौर आपको पाकिस्तान में मिलेगा। ठीक है, और उसके बाद कानपुर मुंबई में ही आसपास आते हैं, कलकत्ता आप जानते हैं, और बम्बई जिसको अभी नए नाम में उसको मुंबई के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो और मद्रास चेन्नई को कहा जाता है, यानी चेन्नई का पुराना नाम मद्रास है। ठीक है, आदि जगह पर साम्यवादी सभाएं बनना शुरू हो गया। यह आंदोलन किसानों और मजदूरों के हितों को बढ़ाने के लिए किया गया। यानी ये जो आंदोलन जो हुआ था, तो ये आंदोलन होने का कोई और जगह नहीं था। जिस जगह को चुना और चुनने के बाद यानी कि जो महान क्रांतिकारी लोग थे, तो वो क्या सोचे थे कि अगर मजदूर और किसान, अगर इनके हितों में हम अगर ज्यादा सपोर्ट करें, इनको अगर अंग्रेजों की चंगुल से अगर इसको बचाएं, तो उम्मीद है कि ये ज्यादा उत्पाद करेंगे, ये कृषि क्षेत्र में ज्यादा बढ़ावा होगा और फिर ये मजबूत रहेंगे और ये आंदोलन में हमें बहुत सारे जो है हर चीजों से मदद करेंगे, अनाजों से भी मदद करेंगे और इससे क्या होगा, हमारे देश की जो है थोड़ी सी क्या होगा, विकास होने लगेगा। इसीलिए मजदूरों और किसानों के हित में ये आंदोलन चलाया गया था। ठीक है, इसलिए इसकी स्थापना हुई थी और इसकी स्थापना याद रखिएगा 20वीं शताब्दी में किया गया था। और कहाँ कहाँ किया गया था? मुंबई, कलकत्ता और उसके बम्बई, कलकत्ता, कानपुर, लाहौर, मद्रास। ठीक है, आदि जगह पर ये इस तरह की जो है मतलब स्थापना की गई थी। किसका? ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन का। ठीक है, तो मैं आप लोगों के सामने जो प्रश्न का, आई होप कि आप लोगों को ये प्रश्न अच्छा लगा हो। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मेरे वीडियो को पसंद करते होंगे। तो ठीक है, तो मेरे वीडियो को आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और अपना कमेंट में जरूर लिखें। ठीक है, तो चलिए मैं आप लोगों को जो प्रश्न, दो प्रश्न है, इन दोनों प्रश्न का आपको स्क्रीनशॉट लेने देता हूँ। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस प्रश्न का। सबसे पहले पहला प्रश्न का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ले लिए। चलिए अब दूसरा प्रश्न का भी ले लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।